So first we have studied the searching. Now second thing is sum of elements in DDA. अगर एक DDA दी हुई है like 4 into 3, 4 is R, 3 is column. So मतलब 4 rows हैं. Supposingly that matrix is 1 2 3 8, columns 3 ही हैं तो 3 columns होंगे. Okay, and it is 7 8 1 5 4 2. ये ठीक है. ये आपकी एक और है फोर्थ रो, दैट इज 2 3 1. दिस इज योर मैट्रिक्स. ये आपकी एक मैट्रिक्स है और आपको इसमें सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रिंट करना है. सम ऑफ द एलिमेंट्स मतलब इन सब का टोटल कितना होगा. अगर ये प्रिंट करना है तो इसका मतलब सिंपल क्या है, आपको ऐसे ऐसे इन दिस मैनर यू हैव टू ट्रैवर्स, मूव अराउंड इन द एरे. तो सिंपल है, आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए एरे के ऊपर क्या करना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता है. और क्योंकि ये डबल डायमेंशनल एरे है, सो हाउ मेनी टाइप, व्हाट काइंड ऑफ लूप वी हैव टू डू, रन, दैट इज नेस्टेड लूप. दैट इज एक लूप आपको रो के लिए चलानी पड़ेगी, एक लूप आपको कॉलम के लिए चलानी पड़ेगी. तो सिंपल सम ऑफ एलिमेंट करने के लिए पहले तो आप एरे का इनपुट लेंगे. दिस आई होप सो यू नो. एरे का इनपुट लेंगे, कैसे लेते हैं, थ्रू नेस्टेड लूप. यू नो, यू विल टेक द इनपुट. सेकेंड, आप सम प्रिंट करोगे, सम फाइंड आउट करोगे. तो सम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल बना देंगे int sum इज इक्वल्स टू 0. सिंगल डायमेंशनल एरे बनाते थे, एक एक्यूमुलेटर, एक सम नाम का वेरिएबल, वो बना दिया. फिर लूप चलाना है. लूप चलाना इज कंपल्सरी, तो एक लूप चलाया. फॉर int रो इज इक्वल्स टू 0 एंड रो इज लेस देन कितना, 4 r प्लस प्लस. फिर एक और नेस्टेड लूप अंदर चलाया. फॉर int c इज इक्वल्स टू 0, c इज लेस देन 3, c प्लस प्लस, ये कॉलम के लिए चलाया. और इसको करने के बाद s इज इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ r c. इतना कर दिया और ये लूप बंद कर दिया. और इसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि आपने प्रिंटिंग कर दी. थर्ड पॉइंट है, आपने प्रिंटिंग कर दी. दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स इज प्लस s. ये वैल्यू आपने प्रिंट कर दी. एंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन DDA इज डन. अगर ये सिंगल डायमेंशनल एरे होता तो क्या होता, सिर्फ एक लूप चलता और अंदर आप क्या करते थे, s इज इक्वल्स टू s प्लस a एट i, ऐसे ही तो करते थे और आपका सम निकलता जाता था. यहाँ पर ये डबल डायमेंशनल एरे है, इसीलिए हमें रो और कॉलम दोनों का इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा. बाकी लॉजिक्स रिमेन सेम. एंड बिकॉज दिस इज अ डबल डायमेंशनल एरे, तो इनपुट लेते समय भी हमें नेस्टेड लूप चलाना है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए. सम के लिए भी हमें नेस्टेड लूप चलाना है, एक रो के लिए और ये वाला कॉलम के लिए. और फिर बस एलिमेंट का सम प्रिंट कर देना. इज दिस क्लियर? Sum of elements. Now we'll study second type of question, या I can say third type. First type हमने searching, second type sum of elements, और third type का question क्या double dimensional array पे बनता है वो भी देख लेते हैं. Okay. So now the next type of question that can be framed on a double dimensional array is a sum of row. So sum of row, supposingly आपकी ये array है 3x3 की, 3x3 का मैट्रिक्स है एक, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4 2 3 6 8 5 1 9. सो दिस इज़ अ डबल डायमेंशनल एरे ए नाम का. अब इसमें हमें करना है सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ रो. तो सम ऑफ रो कैसे प्रिंट होगा, 1 + 4 इज़ 5, 5 + 2 इज़ 7, 3 + 6 9, 9 + 8 इज़ 17, 9 + 1 10, 10 + 5 15. तो ऐसा कुछ हमें प्रिंट करना है. ये हमें पूरे सबका सम नहीं प्रिंट करना है, हमें हर रो का सम प्रिंट करना है. ये लिख के आए सम ऑफ फर्स्ट रो, या सम ऑफ फर्स्ट रो इज दिस, सम ऑफ सेकेंड रो दिस, सम ऑफ थर्ड रो दिस, ऐसे चाहिए हमें. तो अगर हमें ऐसे चाहिए तो अब हम ये काम कैसे करेंगे. ठीक, अब सिंपल से फॉर्म उसी से चलते हैं, बेसिक से. पहला चीज़ इनपुट एरे, ये तो आपको करना ही पड़ेगा. एरे इनपुट कैसे करना आपको पता है. अब हमारा दूसरा पार्ट होगा सम निकालना है हमें. तो अब हम सम निकालेंगे कैसे, ये भी आपको पता है कि नेस्टेड लूप है, सॉरी डबल डायमेंशनल एरे है तो नेस्टेड लूप चलना ही चलना है. तो लूप चला दो भाई. कैसे लूप चलाओगे, फॉर int
आर इज इक्वल्स टू, पहले रो के लिए चलेगा फिर कॉलम के लिए चलेगा, तो INT आर इज इक्वल्स टू 0, आर इज लेस देन 3, आर प्लस प्लस जो साइज दिया हुआ है उसी हिसाब से ये आर है ये सी है। इसके अंदर एक और चलाएंगे, फॉर INT सी इज इक्वल्स टू 0, सी इज लेस देन 3, सी प्लस प्लस, ठीक है, ये सी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, इतना हो गया। और अब हम करेंगे एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आर सी। अच्छा, ये हमने जो सम किया, इससे क्या हो गया, पहली बार जब आर की वैल्यू 0 थी तो ये चीज़ का सम हमें मिल गया, तो ये सम हमें तुरंत प्रिंट कर देना है। तो जैसे लूप के बाहर आओ, ये था रो, ये था कॉलम, पहली बार ये 0 रो के लिए चला और हमें सम मिला तो तुरंत ये सम यहाँ पे प्रिंट कर दो, SOPLN, सम ऑफ कौन सा, R+1, अगर हमने यहाँ पे लिखा रो इज कितना, S, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, सम ऑफ R+1, R कितना है 0, 0 + 1 1, तो सम ऑफ 1 रो इज, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद ये लूप चलेगा सेकेंड रो के लिए, डैट इज इंडेक्स वैल्यू किसके लिए, इंडेक्स वैल्यू चलेगा ये 1 के लिए। अब आर की वैल्यू हो जाएगी 1, आर की वैल्यू हो गई 1, तो अब जैसे ही आर की वैल्यू 1 हो गई, आपको ये सम में जो वैल्यू है उसको वापस से 0 करना पड़ेगा ना, फ्रेश वैल्यू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर दीजिए एस इज इक्वल्स टू 0, तो हर बार क्या होगा, वो सम की वैल्यू प्रिंट करेगा और एक नई फ्रेश वैल्यू सम में स्टोर करने के लिए उसको 0 कर देगा और फिर नई वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो जितनी बार नई बार आप रोज में जाएंगे उतनी बार एस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और जो सम निकालोगे उसको आप प्रिंट कर दोगे। सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ प्रिंटिंग द सम ऑफ ईच रो इन अ डबल डायमेंशनल एरे। कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो हमको सिंपल एक रो के लिए जैसे ही हमने लूप चलाया तो हमने उसका सम तुरंत का तुरंत वहीं पे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद जैसे हमने दूसरे रो के लिए शुरू किया अपना इटरेशन, हमने सम की वैल्यू वापस से 0 कर दी कि वो पहले वाले सम की वैल्यू ऐड अप ना हो, ताकि हमें फ्रेश रो की फ्रेश सम की वैल्यू मिले। क्लियर? ओ Now the next type of question that can be framed on a double dimensional array, sum of each column. अगर अब हमें कॉलम का सम प्रिंट करना है, ना कि रो का, कॉलम का सम प्रिंट करना है, ठीक है। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 6 + 4 = 10, 11, 8 + 2 = 10, और ये प्रिंट करना है हमें, ठीक है। तो ये प्रिंट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, द प्रोग्राम विल रिमेन सेम, बस ये सी और आर इंटरचेंज कर दो। मतलब यहाँ पे इसकी जगह लिख दो S इज इक्वल्स टू S प्लस A ऑफ C एंड R, पहले कॉलम की वैल्यू और फिर रो की वैल्यू, तो आप बस ये प्रिंट कर दोगे और आपका काम हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ये रो की जगह लिख दो कॉलम, सम ऑफ दिस कॉलम इज दिस। क्लियर? कुछ भी चेंज नहीं करना, एकदम सेम टू सेम प्रोग्राम में, सिर्फ आर और सी की वैल्यू, बाकी लूप भी सेम चलेगा, प्रिंटिंग भी सेम होगी, सिर्फ आर को इधर सी को इधर इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारा किसका सम निकल गया, सम ऑफ ईच कॉलम। इसको आप ड्राई रन करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाउ आई हैव डन दिस। सो इन दिस टॉपिक वी हैव डन 3 थिंग्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फिर सम ऑफ रो, ईच रो, एंड सम ऑफ ईच कॉलम। सो ये भी कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं जो डबल डायमेंशनल एरे में आते हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ओके, क्लियर?